अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बख्तावर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर अली ए मल्टी एजुकेशन करियर। आज का हमारा टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस। तो आइए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। So, don't be confused between hematopoiesis and erythropoiesis. Hematopoiesis प्रोडक्शन होती है तमाम ब्लड सेल की, जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस प्रोडक्शन है रेड ब्लड सेल की। सबसे पहले हम एरिथ्रोपोइसिस की साइट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। हम ब्लड के तमाम सेल्स के प्रोडक्शन की बात करें या फिर जस्ट रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन की बात करें, तो सेल्स की ब्लड सेल की प्रोडक्शन यॉर्क सैक के 14 से 20 डे में स्टार्ट हो जाती है, जो यॉर्क सैक के थ्रू ही कंटिन्यू रहती है 2 मंथ्स ऑफ फीटल स्टेज। फीटल के 2 से 7 मंथ तक जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है वो होती है लिवर और स्प्लीन से। उसके बाद फीटल स्टेज के 5 से 9 मंथ्स तक जो भी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है वो फीटल बोन मैरो के थ्रू होती है। इन्फेंट स्टेज में रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन बोन मैरो के थ्रू होती है, जिसमें तमाम बॉडी की बोन्स इंक्लूड होती हैं। और अडल्ट स्टेज के ऊपर जो भी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है वो वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम, स्कल, सैक्रम, पेल्विस एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फीमर के थ्रू होती है। नाउ वी डिस्कस विद स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस की जो अर्ली स्टेज है वो कहलाती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद रेटिकुलोसाइट एंड एट द एंड इज मैच्योर रेड ब्लड सेल। वन बाय वन हम इन तमाम स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट एरिथ्रोइड सीरीज का पहला एलिमेंट होता है, जिसका न्यूक्लियस राउंड से ओवल शेप का होता है विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई। समटाइम्स साइटोप्लाज्म स्प्रेड होके एयर शेप लोब अपीयर करता है। साइटोप्लाज्म पेल ब्लू कलर का होता है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इस सेल का साइज 15 to 20 माइक्रोन मीटर होता है। एरिथ्रोपोइसिस की सेकेंड स्टेज है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट का साइज 10 to 17 माइक्रोमीटर होता है। इसका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म रेशियो 6:1 रेशियो होता है। साइटोप्लाज्म का कलर डीप ब्लू कलर का होता है। इस सेल की शेप और न्यूक्लियस की शेप ओवल टू राउंड शेप की होती है और न्यूक्लियोलाई एब्सेंट होता है। उसके बाद है पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट का साइज 10 to 15 माइक्रोमीटर होता है। इसका एनसी रेशियो 4:1 रेशियो होता है। इसका मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस 4 टाइम्स बड़ा होता है साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म का कलर ग्रे ब्लू टू पिंक कलर होता है और सेल की शेप राउंड टू ओवल होती है। अच्छा, इसमें न्यूक्लियस की जो शेप है वो भी राउंड टू ओवल होती है, बट इट मे बी एसेंट्रिकली प्लेस्ड। ऊपर न्यूक्लियोलाई एब्सेंट होते हैं। एरिथ्रोपोइसिस की जो फोर्थ स्टेज है वो है ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट। ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट का साइज 8 to 12 माइक्रोन मीटर होता है। इसका एनसी रेशियो 1:2 रेशियो होता है। साइटोप्लाज्म ऑरेंज पिंक कलर का होता है। न्यूक्लियस और सेल की शेप राउंड टू ओवल होती है और इसका जो क्रोमैटिन है वो पिक्नोटिक होता है। पिक्नोटिक का मतलब क्या है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इन न्यूक्लियस ऑफ सेल और सम इट मे बी एसेंट्रिकली प्लेस्ड और इसके अंदर न्यूक्लियोलाई एब्सेंट होते हैं। एरिथ्रोइड सीरीज के वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है उनको हम सिंपली नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं। उसके बाद है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट नॉर्मल एरिथ्रोसाइट से साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका शेप राउंड टू ओवल होता है। इसके साइटोप्लाज्म का कलर ब्लू टू ग्रीन होता है। स्टेज पर न्यूक्लियस नहीं मिलता। इस स्टेज के ऊपर आरएनए के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं जो कि एक डार्क नेटवर्क की अपीयरेंस दे रहे होते हैं। मैच्योर रेड ब्लड सेल 7.2 माइक्रोन मीटर का होता है। इसका साइटोप्लाज्म पिंक कलर का होता है। जब हम परफेस स्मीयर के ऊपर आरबीसीज की माइक्रोस्कोपी करते हैं तो रेड ब्लड सेल राउंड शेप में अपीयर होता है एंड फ्यू आर इन ओवल। इसका जो सेंटर का एरिया होता है उसमें 1/3 पार्ट पैलर होता है, जहाँ पर हेमोग्लोबिन
मौजूद होता है। बट व्हेन वी ऑब्जर्व RBCs इन अ फ्लूइड मीडियम दे अपीयर इन बाइकनकेव शेप। नाउ लेट्स रिवाइज द स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस नंबर 1 एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, नंबर 3 पे है पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, नंबर 4 पे है ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट, और उसके बाद रेटिकुलोसाइट और मैच्योर रेड ब्लड सेल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।